नमस्कार, एएसबी न्यूज चैनल के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना मदेशिया। आइए रुख करते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। युवराज मेहता 27 वर्ष के सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे जो गुरुग्राम में काम करते थे और ग्रेटर नोएडा सेक्टर 150 में रहते थे। दुखद घटना 16-17 जनवरी 2026 की रात। घटना की रात गुरुग्राम से घर लौटते समय घने कोहरे और कम विजिबिलिटी के बीच उनकी मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गहरे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। गड्ढा लगभग 20 से 25 फीट गहरा था और पानी से भरा हुआ था, पर वहां कोई बैरिकेड, चेतावनी निशान या लाइटिंग नहीं थी। युवराज का संघर्ष और मदद की कोशिशें। हादसे के बाद युवराज कार से बाहर निकले और कार की छत पर चढ़ गए, जहां से उन्होंने अपने पिता को फोन किया। उन्होंने बार बार कहा, पापा मैं फंस गया हूं, गहरे पानी में हूं, मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। उन्होंने अपने फोन की रोशनी भी जलाकर मदद का संकेत देने की कोशिश की। वे लगभग 90 मिनट से 2 घंटे तक पानी में संघर्ष करते रहे, लेकिन ऑपरेशन के दौरान कोहरे, अंधेरे और उपकरणों की कमी की वजह से उन्हें बचाया नहीं जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन और समस्याएं। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ सभी ने बचाने की कोशिश की, लेकिन गहरे पानी, घने कोहरे और उपकरणों की कमी के कारण बचाव मुश्किल रहा। स्थानीय लोगों और एक डिलीवरी एजेंट ने भी सहायता करने की कोशिश की, लेकिन अंत तक सफल नहीं हो पाया। मौत का कारण। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि युवराज की मौत डूबने से हुई। पानी के कारण सांस रुकने और उसके बाद हृदय गति रुक जाना मुख्य कारण थे। उनके फेफड़ों में पानी और नाक में मिट्टी पाई गई, जिससे सांस लेना और भी कठिन हुआ। परेशानी, जांच और कार्रवाई। इस हादसे को एसआईटी द्वारा जांच के दायरे में लिया गया, जिसमें बताया गया कि यह कोई साधारण दुर्घटना नहीं थी, बल्कि सिस्टम की विफलता थी। सड़क सुरक्षा, चेतावनी, उपाय और आपातकालीन प्रतिक्रिया में कई खामियां रही। बिल्डरों और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर और कानूनी कार्रवाई भी जारी है। समाज और प्रशासन पर प्रतिक्रिया। युवराज की मौत के बाद स्थानीय लोगों और परिवारों ने प्रशासन पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। खासकर गड्ढे के आसपास सुरक्षा इंतजाम न होने पर सड़क सुरक्षा के लिए ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए जा रहे हैं और सुधारात्मक कार्रवाई का दबाव बढ़ा। यह एक दिल दहलाने वाली दुर्घटना थी, जिसमें युवा इंजीनियर ने अपनी अंतिम सांस तक जीवन के लिए संघर्ष किया, लेकिन सुरक्षा उपायों और त्वरित बचाव में कमियों के कारण उसे बचाया नहीं जा सका। आप देखते रहिए एएसबी न्यूज नोएडा से प्रदीप पत्रकार के साथ प्रभाकर दुबे की रिपोर्ट। हमारे साथ कुछ ये सामने दिखाई दे रहे हैं। इन लोगों को जानने की कोशिश करता हूं कि आखिर ये पानी के अंदर कितनी गहराई है। क्या नाम है सर? भैया? मेरा नाम संत यादव है। यह 30 फुट तक गहरा बताते हैं लोग, यहाँ के लोग 30 फुट गहरा है। 30 फुट गहरा है। गहरा है। जब ये हादसा हुआ था, आपको क्या जानकारी है? गाड़ी भी हम लोग मौके पर आए थे, गाड़ी एकदम चला गया था, गाड़ी तक भी नहीं दिख रहा था उस मौके पर सुबह में। अच्छा। फिर बताया जा रहा है कि जो युवराज मेहता थे, वो अपनी गाड़ी की छत पे बैठ के मोबाइल की टॉर्च दिखा के अब बचाओ के आवाज बचाओ के हाँ चिल्ला रहे थे। बाकी मौके पर तो हम लोग नहीं थे। हम लोग सुबह जानकारी हुआ तब वहाँ के देखे तो गाड़ी का कोई मैंने पार्ट पुर्जा भी गाड़ी का नहीं दिख रहा था। तो यहाँ का लोकल आदमी बता रहे थे कि 30 फुट तक ले गहरा है। 30 फुट तक गहरा। आपके सामने सुबह आप आए हो तो आपके सामने गाड़ी निकाली गई थी क्या? नहीं निकाली गई। उस समय गाड़ी अंदर ही था, डेड बॉडी निकल चुका था। सरिया वगैरह बताई जा रही है। हाँ, सरिया उरिया है इसके अंदर में। इसमें पहले काम चलता रहा। हाँ, कोई सोसाइटी का बिल्डिंग बनाने के लिए कोई काम चलता रहा होगा। अब ये सोसाइटी बंद पड़ी है। बंद पड़ी है। ये पानी जो सारी सोसाइटी ये आसपास जो बनी है, इन्हीं का पानी जो है इसी में आता है। नाला का पानी जा रहा है उसमें। वहाँ देखिए, वहाँ टूटा हुआ, वहाँ से पानी जा रहा है सब इसके अंदर में। जी नमस्कार, मैं प्रभाकर दुबे, आप देख रहे एएसबी न्यूज। इस समय मौजूद हूँ ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 150 में, जहां पर 16 तारीख को युवराज मेहता का जो हादसा हुआ था एक्सीडेंट का, वो आपको हम पूरा ब्यौरा यहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे और दिखाने की भी कोशिश करेंगे कि युवराज मेहता जो थे वो उनकी उम्र 27 वर्ष थी और वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जॉब जो है गुड़गांव में करते थे। रात्र जो है अपनी जॉब ड्यूटी पूरी करने के बावजूद इसी रास्ते से हाईवे से युवराज मेहता अपनी गाड़ी के साथ ये आते हैं और दिखाते हैं कैमरामैन से कि सामने जो सोसाइटी है, इसी के पीछे एक सोसाइटी है, उसमें युवराज मेहता अपने परिवार के साथ रहते थे। और बताया ये जा रहा है कि युवराज मेहता की जो गाड़ी आ रही थी सामने से हाईवे से होते हुए, वो ये डिवाइडर आज जो दिख रहे हैं आपको, ये डिवाइडर, वो ये हादसा होने के बाद
प्राधिकरण अधिकारियों ने ये बैरियर वगैरह लगाए हैं। उससे पहले यहाँ पे कुछ नहीं था, तो कोहरा घना होने के कारण उनको ये गाड़ी घूमने की बजाय रास्ता दिखी नहीं, तो उनकी गाड़ी ये सीधी डिवाइडर, ये टूटा हुआ डिवाइडर जो दिखाएंगे आपको, ये डिवाइडर टूटा हुआ है, इसी का होते हुए गाड़ी युवराज मेहता की सीधी पानी में गिरी। बताया, ये सूत्रों के अनुसार पता चला है कि ये जो पानी आपको दिखाएं, कई किलोमीटर से लेके पानी भरा हुआ है। यहाँ पे जो सामने ऐसी बिल्डिंग दिख रही है, ये ऐसी ही यहाँ पे बिल्डिंग का निर्माण हुआ था। क्या कारण की वजह से निर्माण को रोक दिया गया, आज की डेट में ये निर्माण तो नहीं दिख रहा, बल्कि यहाँ पे एक तालाब सा दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पे गंगा जैसी नदियां बह रही हों। और यहाँ पे बताया जा रहा है कई फुट जो है यहाँ पे बेसमेंट है, उसमें सरियां भी निकली पड़ी हैं, पिलर के संगात, यहाँ पे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है पानी के अलावा। तो युवराज मेहता की जो गाड़ी आई है वो सीधी इसी के होते हुए रात 12 बजे 16 तारीख को वो पानी में गिर जाती है। अब कैसे मशक्कत करने के बाद युवराज मेहता गाड़ी से निकलने के बाद छत पे आ जाते हैं। छत पे आ जाने के बाद वो छत पे बैठ के मोबाइल की टार्च से आसपास दिखाते हैं और आवाज चिल्ला लगाते हैं कि प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मुझे बचा लो। लेकिन यहाँ पे बताऊं, युवराज मेहता ने अपने घर पे भी फोन किया, कई रिश्तेदारियों में फोन किया। आपको बताएं, युवराज मेहता के पिताजी जो कैसे जैसे तैसे वो बेचारे भागते हुए मौके पे पहुंचे, तब तक दिखाई बताऊं कि यहाँ पे 15 से लेके 20 पुलिस प्रशासन यहाँ पे मौके पे थे और आसपास की सोसाइटी के भी लोग थे। बताया जा रहा है कि कम से कम 100 से ज्यादा यहाँ पे आदमी थे, लेकिन यहाँ प्रशासन की टीम पूरी तमाशा देख रही थी। और बताऊं, फायर ब्रिगेड की जो टीम थी वो भी यहाँ मौके पर पहुंची थी और वो सब यहाँ पे चेक कर रहे थे, सिड्डी लगा लगा के यहाँ पे कि पानी गर्म है, पानी ठंडा है, सब ये तमाशा कर रहे थे। इसी भीड़ में एक मुनंदर नाम का जो लड़का था वो यहाँ पे आप बताऊं आया और उसने ये तमाशा देखा, तो उसने कहा प्रशासन से और नोएडा के प्राधिकरण के अधिकारियों से कि आप लोग नहीं घुस पा रहे हो तो मुझे घुसने दो। तो उनसे उस बंदे से पूछा गया क्या आपको तैरना आता है, तो उसने बोला हाँ मुझे अच्छी तरीके से तैरना आता। तो उसने मुनंदर नाम का जो व्यक्ति था उसने अपने कमर में रस्सा बांधा और पानी में छलांग मार दी। जब तक पानी में वो छलांग मारता 40 से लेके 35-40 मिनट उसने काफी पानी में घुसा और उसने ढूंढने के प्रयास किया, तब तक युवराज मेहता की आवाज आना बंद हो चुकी थी। फिलहाल आपको बताएं वो 35 से लेके 40 मिनट यहाँ पे पानी में घुसा। इसमें 30 से 40 फुट गहरा है, इसमें लबियां भी पड़ी हैं पिलर द्वारा, लेकिन उसने अपनी जान की परवाह ना करते हुए काफी ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन युवराज मेहता का कहीं पता नहीं चला। वो निकलने के बाद आपको बताएं काफी मशक्कत की गई। उसके बाद युवराज मेहता की रात सुबह के टाइम पे उनकी बॉडी बरामद हुई और दिन में जो है गाड़ी भी यहाँ से निकाली गई थी। आपको बताएं कि नोएडा से और ग्रेटर नोएडा के जो प्राधिकरण के अधिकारी हैं, जब कोई ऐसा हादसा होता है तभी उनकी नींद खुलती है, वरना वो सोते रहते हैं। और हम सब बताएं कि अगर ये बैरियर जो आज लगे हैं, ये अगर पहले से ही यहाँ पे बैरियर लगे होते तो ये युवराज मेहता जैसे जो इंजीनियर की जो मौत हुई है वो आज की डेट में ना होती। मैं आपको ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि युवराज मेहता अपने परिवार के अकेले थे। आज युवराज मेहता का नाम तो भी चल रहा है क्यों हादसा हुआ है, आने वाले समय में युवराज मेहता जैसे इंजीनियर जिसकी उम्र 27 साल थी, उनका नाम भी खत्म और उनके पिताजी की क्या हालत होगी जिसका अकेला चिराग उसका घर का बुझ गया है। बने रहिए प्रभाकर दुबे के साथ, देखते रहिए एएसपी न्यूज ग्रेटर नोएडा। तो आज की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। इजाजत दीजिए, नमस्कार।